अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। पाकिस्तान भारतीय हमले का भरपूर जवाब देगा। जवाब के वक्त और मकाम का तयन खुद करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया। वजीर आजम ने मुसल्लह अफवाज को हर तरह के हालात से तैयार रहने की हिदायत कर दी। कल नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया। पाकिस्तान ने बालाकोट के नजदीक मुबैना दहशतगर्द कैंप को टारगेट करने और हलाकतों का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने बरवक्त कार्रवाई पर पाक फिजाइया की तारीफ की। मौजूदा मुंतखब हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सलाहियत रखती है। The Pakistan Air Force was already airborne. We were ready for all eventualities. पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी एडवेंचर के लिए हमा वक्त तैयार है। कब, क्या, कैसे और किस नौयत का जवाब देना है, इसका तयन भी खुद करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय जारहियत का जवाब देना हमारा हक है। कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाक फिजाइया की बरवक्त कार्रवाई से भारत को पसपा होकर वापस लौटना पड़ा। भारत के जंगी जुनून के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों को आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रडार पे आई दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक्त जो एक कैब टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम व्हाइल दे वर फेसिंग द थ्रेट इन लाहौर सियालकोट सेक्टर। एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो कड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रडार्स ने पिक किया। अब हमारे रडार्स ने पिक किया कि एक ज़्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही है। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए, जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए। अगर तो ये स्ट्राइक करते तो एक फाइट होती है एयरफोर्स की, एक उनकी एंगेजमेंट होती है। दे डिड नॉट डू दैट। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारतीय तैयारों ने 3 अतराफ से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। भारतीय तैयारों ने एक मकाम से सरहद पार की, मगर पाक फिजाइया की बरवक्त कार्रवाई ने उन्हें चैलेंज किया। भारतीय तैयारे अपना फालतू सामान और 4 बम जाबा के मकाम पर गिराकर फरार हो गए। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारत आए और 21 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रहकर दिखाए। अब हमारी बारी है, जवाब मुख्तलिफ होगा। भारत जवाब के लिए तैयार रहे। I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन की मुजफ्फराबाद सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। पाक फिजाइया के तैयारों के फिजा में बुलंद होते ही बुज़दिल भारतीय तैयारे बदहवासी के आलम में बालाकोट के करीब एम्यूनेशन गिराकर भाग गए। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। DGISPR ने तस्वीर जारी कर दी।
We are not taking any questions. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. We will no questions at this time. We will put out a statement in Hindi immediately after this. We are not taking any questions. भारत के बड़े बड़े दावों के गुब्बारे से हवा निकल गई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा मीडिया के सवालों पर बौखला गए। 3 मिनट में पाकिस्तानी हुदूद में हमले की खुद साख्ता कहानी सुनाई और चलते बने। भारतीय मीडिया की बदहवासियां, भारतीय मीडिया पर दिखाई जाने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले की वीडियो 3 साल पुरानी निकली। नाम नेहाद हमले की वीडियो यूट्यूब पर 23 सितंबर 2016 से मौजूद है। – 2016 में भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा किया था, जो मोदी सरकार के लिए दर्दे सर बना हुआ है। मोदी सरकार अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत न दे सकी। भारत के अंदर से भारतीय हुकूमत के हालिया दावे के भी सबूत मांग लिए गए। मोदी की बढ़ के सियासी फायदा हासिल करने के लिए राजस्थान के जलसे में लच्छेदार तकरीर। कंट्रोल लाइन से पाक फिजाइया के शाहीनों से टकराने की बजाय राह फरार इख्तियार करने वाले भारतीय पायलटों को सूरमा करार दे दिया। हामियों से अपनी हुकूमत के इकदामात पर तालियां भी बजवाईं। जिंदगी और मौत का मसला है हमारी कौम के लिए कि इस वक्त हम अपनी अफवाज के साथ जो है वो मुतहद होकर खड़े रहें। ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत बल्कि पूरे रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी को इंडिया ने ललकारा है और दिखाया है कि इंडिया के किस किस्म का खौफनाक अग्रेसिव इंडिया इन एक्सट्रीमिस्ट इंडिया इज अ मोदी इंडिया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों ने पार्लियामेंट में सीसा पिलाई दीवार बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे बुलाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासत का वक्त नहीं, मुत्तहिद होकर दुश्मन को जवाब देना होगा। हम सब अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा, फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके भारत ने पाकिस्तान को ललकारा है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। फखर इमाम कहते हैं, भारत ने जंग की तो बताएंगे जंग क्या होती है। पाक फौज मुल्क का दिफा करना जानती है। चिड़ी जंग तूने, इसे अंजाम हम देंगे। तुझे भी चोट ए भारत, सुनो हर काम हम देंगे। भारत में इलेक्शन की सूरत हाल है, उसके लिहाज से वो एक माहौल बनाना चाहते हैं एंटी पाकिस्तान। पाकिस्तान को तन्हा करते करते भारत खुद तन्हा हो गया। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, भारत बाज ना आया तो लाल किले पर पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। फजाई और जमीनी हुदूद के दिफा के लिए कौम फौज के साथ खड़ी है। शहरियार आफरीदी कहते हैं, पाकिस्तान कौम को ललकार कर भारत ने अपना नुकसान किया है। लोग हिरोशिमा और नागासाकी भूल जाएंगे। फहमीदा मिर्जा बोली, भारत का रवैया खित्ते के अमन को खतरे की तरफ धकेल रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान पर कोई आंच न आए, अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। मरियम नवाज का वालिद से मुलाकात के बाद ट्वीट। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए, भारतीय कयादत होश के नाखुन ले। भारत ने जंग की तो नई दिल्ली पर पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले, भारत गलत फहमी में न रहे, भरपूर जवाब देने की ताकत रखते हैं। चौधरी बरादरान ने भी भारत को शरंगेजी से बाज रहने का मशवरा दे दिया। मकबूज़े कश्मीर में भारतीय मजालिम पर OIC का इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कश्मीर पर भारतीय मजालिम और पुलवामा हमले के बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी का भारतीय वजीर खारजा को कॉन्फ्रेंस में दावत देने पर एतराज। अयाज सादिक, खुर्शीद शाह समेत अपोजिशन पार्टियों ने OIC इजलास के बॉयकॉट करने का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से राब्ता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय दरअंदाजी से मुतालिक आगाह किया। वजीर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारतीय जारियत से अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें मुतासिर हो सकती हैं।
भारतीय फजाइया की आजाद कश्मीर में दरअंदाजी पर चीन और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल और सूरत हाल को मामूल पर लाने पर जोर दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लुकेंग ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक ऐसे इकदाम करेंगे जिससे खित्ते में इस्तेहकाम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। जनूबी एशिया की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तो टीवी को इंटरव्यू में कहा कि वजीर आजम ने पुलवामा हमले पर तहकीकात की पेशकश भी की है। भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी, आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। नकियाल सेक्टर में एक ही घर के 3 अफराद शहीद, 3 जख्मी। खुईरट्टा सेक्टर पर बिला इश्ताल गोलाबारी से 4 शहरी जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। भारतीय तैयारों की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी पर कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। मोदी सरकार पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले को फतह के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय वजीर आजम ने आज के दिन को तारीखी करार दिया। हमला कहां हुआ, सबूत कहां है? भारत के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। सियासी रहनुमा विमन मिश्राम कहते हैं, मोदी जी जंगी जुनूनियत को हवा देकर भारतीयों को बेवकूफ बनाना बंद करें। भारतीय जंगी जुनून पाकिस्तान और भारत की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबा। भारतीय स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट्स तक गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 785 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। डॉलर के मुकाबले में भारत की करेंसी भी लड़खड़ा गई। नरेंद्र मोदी इमरान खान को साथ मिलकर गुर्बत खत्म करने की बातें याद दिलाते रहे, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी भी जारी है। एक और दिन, एक और सर्जिकल स्ट्राइक। दरख्त मासूम है, दहशतगर्द नहीं। भारत के मज़हक़खेज़ दावे का पाकिस्तानी और गैर जानिबदाराना सोशल मीडिया सारिफीन ने खूब मजाक उड़ाया। वजीर आजम इमरान खान ने गैस बिलों में वसूल करदा रकम सारिफीन को वापस करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में इजाफी गैस बिलों की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। 30% सारिफीन को इजाफी गैस बिल भेजे जाने की तस्दीक हो गई। वजीर आजम ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने और शहर भर से तजावुजात का मलबा फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि छोटे छोटे प्लॉट्स पर कारोबारी इदारे और रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं। अब गलियों में चलने की जगह नहीं बची। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में तलबा की रजिस्ट्रेशन का मामला। तलबा ने यूनिवर्सिटी गेट पर धरना दे दिया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद गिरफ्तार कर लिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है, मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क से बदउनवानी के खात्मे को अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। नैब पर एतमाद की वजह से 13 माह के दौरान 54,344 शिकायत मौसूल हुई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर नई सफरी और मुआशी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों का इत्तलाक सदर मादुरो के हामी हुक्काम पर होगा। होम मिनिस्टर की कॉल बड़े बड़ों को हमतन गोश कर देती है। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में यूरोपीय कमीशन के सदर जेन क्लॉड जंकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहलिया का फोन आया। पहली बार नजरअंदाज किया, दोबारा फोन बजने पर उन्होंने फोन कान से लगाते हुए कहा, बेगम का फोन है।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम सर्द हो गया। मरी में 1.5 फीट तक बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PSL 4 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स दुबई में मद्दे मुकाबिल पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान शोएब मलिक ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मैं हूं अनम अफजल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बालाकोट के नजदीक मुबैना दहशतगर्द कैंप पर हमले का भारतीय दावा मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी का भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। जवाब देने के लिए वक्त और मकाम का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती इदारों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भारतीय दरअंदाजी के बाद कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। भारतीय दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत का बड़ा फैसला। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में खजाना, खारजा और दिफा के वज़रा, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी ने बालाकोट के नजदीक मुबैना दहशतगर्द कैंप को टारगेट करने और नतीजे में बड़े पैमाने पर हलाकतों का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। इजलास के एलामिया में बताया गया कि एक बार फिर भारत ने खुद साख्ता झूठा और गैर मोहतात दावा किया। कमेटी ने भारतीय ढोंग की वजह अंदरूनी इंतखाबी माहौल को करार देते हुए कहा कि हमसाया मुल्क ने जारियत का इर्तिकाब करके खित्ते के अमन सलामती को खतरात से दो चार कर दिया है। इजलास में फैसला किया गया कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान वक्त और मकाम खुद तय करेगा। वजीर आजम ने कौमी सलामती के इदारों बशमूल मुसल्लह अफवाज और अवाम को किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। साथ ही नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास 27 फरवरी को तलब कर लिया। कमेटी ने आलमी बिरादरी को निशाना बनाए गए इलाके का मुशाहिदा करने की दावत दे दी। कहा कि आलमी बिरादरी खुद आकर जमीनी हकायक को देखे। फैसला किया गया कि भारत की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। वजीर आजम ने पाक फजाइया की बर वक्त कार्रवाई को भी सराहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, वकार पर समझौता नहीं किया जाएगा। जारहियत का जवाब देना हमारा हक है। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बीजेपी अपनी शिकस्त देकर पागलपन पर उतर आई है, लेकिन पाकिस्तान भारतीय सरकार के हर अज़्म से बखूबी आगाह है। अब करना है, कैसे करना है, किस नौइयत से करना है। चौको चबंद थे, तैयार थे। और वो इंशाअल्लाह कौम मायूस नहीं होगी। हिंदुस्तान के अज़ाइम को पढ़ना, उनको गेज करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, कब करना है, कैसे करना है, किस नौइयत से करना है, दैट इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप। एस्केलेशन हमारा मकसद न था न है। They were ready and they are ready, always ready. Do not underestimate them and their ability and their capability to defend Pakistan. We have our own sense of timing.
सियासतदान जब वोट उसके सामने आता है ना, तो उसका मीटर फिर जाता है। वो इक़्तिदार के नशे में और इक़्तिदार की खातिर एक मस्त हाथी की तरह वो जो है वो दीवारों से टकरे मारते फिर रहे हैं। काश हिंदुस्तान भी अपने जहन के रास्ते खोले। आई वुड अर्ज यू नॉट बी गलेबल। इंडियन प्रोपेगेंडा इज इंडियन प्रोपेगेंडा। दे हैव अ राइट। एग्रेशन को रिपल्स करना हमारा हक है और वो इंशाअल्लाह कौम मायूस नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाजे किया है कि भारत पाकिस्तान के सरप्राइज के लिए तैयार रहे। पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत को कहां जवाब देना है, इसके लिए जगह और वक्त का तयन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत करेगी। Now it is time for India to wait for our response. You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. अवाम तैयार है, सब एक हैं. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. पाक फौज ने भारतीय स्ट्राइक का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। DGISPR ने कहा कि भारत ने 3 जानिब से जारहियत की कोशिश की। फौजी तर्जुमान ने चैलेंज किया कि भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में 21 मिनट रह के तो दिखाए। कोई स्ट्राइक हुई है तो इसका मलबा और शवाहिद कहां हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। Not even a single brick. You will never be able to surprise us. किधर है वो 350 टेररिस्ट किल्ड? किधर है वो बिल्डिंग जो उन्होंने डिमोलिश की है? सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई, that they are approaching towards Lahore Sialkot border. They did not cross. 4 to 5 nautical mile उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। Not even a single brick. You will never be able to survive. उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहाँ पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है। नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस। अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहाँ पे उसका मलबा होता। किधर है वो 350 टेररिस्ट के? किधर है वो बिल्डिंग जो उन्होंने डिमोलिश की है? झूठ का जवाब हम झूठ से नहीं, हम झूठ का जवाब सच से देंगे। भारत रात की तारीकी में वार करने से बाज न आया। भारतीय तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। शाहीनों के भरपूर जवाब पर दुश्मन के तैयारे भाग निकले। DGISPR कहते हैं भारतीय तैयारे बालाकोट के करीब इजाफी सामान और एम्यूनेशन फेंक गए। पाकिस्तान अमन को तैयार लेकिन भारत अमन का दुश्मन। भारतीय तैयारों ने पीर और मंगल की दरमियानी शब मुजफ्फराबाद सेक्टर में कंट्रोल लाइन की खिलाफवर्जी की। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक तैयारे 3 से 4 मील आगे आए। पाक फिजाइया ने बरवक्त और मौसर जवाब दिया। भारतीय तैयारे दुम दुबा कर भाग खड़े हुए। DGISPR का कहना है कि शाहीनों के फिजा में बुलंद होते ही बुज़दिल भारतीय तैयारे बदहवासी के आलम में बालाकोट के करीब अपना पेलोड फेंक कर भाग निकले। कोई इमारत तबाह हुई, न जानी नुकसान हुआ। DGISPR ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर भारतीय तैयारों की जानिब से गिराए गए पेलोड की तस्वीर भी जारी की। कहा कि तकनीकी और दीगर मालूमात जल्द शेयर की जाएंगी। भारत ने बालाकोट के मकाम जाबा पर मुबैना दहशतगर्दी के कैंप पर नाम नेहाद फिजाई हमले का ड्रामा रचाया। हम न्यूज़ की टीम इलाके में पहुंची तो वहां न किसी इमारत को नुकसान पहुंचा था, न ही किसी किस्म की हलाकतों के कोई आसार मिले। जाबा के अतराफ कौन से इलाके हैं और हम न्यूज़ की टीम ने वहां क्या देखा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाबा
जिला मानसेरा के एक गांव का नाम है जो बालाकोट रोड पर वाक़े है। ये इलाका मुजफ्फराबाद थाने की हदूद में आता है। भारत के फिजाई हमले के प्रोपेगेंडे के बाद जब हम न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची तो कहीं किसी इमारत की तबाही के आसार थे, ना ही मलबे के ढेर। इलाका मकीनों ने भी वही बताया जो कैमरे की आंख ने दिखाया। कहने लगे भारतीय तैयारे चंद मिनट के दौरान खुले मैदान में बम फेंककर फौरी वापस चले गए। रात को तकरीबन 3 बजे कुछ मतलब ऐसे जहाज़ों की आवाज़ आई थी हमें, और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है, कोई इतना इशू नहीं है। हम लोग यहाँ घूम फिरने के लिए निकले हुए हैं। सब मार्केटें खुली हुई हैं, सब स्कूल खुले हुए हैं और अस्पताल वगैरह सब खुले हुए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक जहां बम फेंके गए वहां ना कोई इमारत थी, ना ही किसी किस्म की हलाकतें हुई। हमें अपनी आर्मी पे बहुत यकीन है और ये जो है इंडिया की एक किस्म की बुज़दिलाना सी हरकत थी। नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चीड़ जो हैं, जो चीड़ के दरख्त हैं उनको नुकसान हुआ है, लेकिन चीड़ के दरख्त का भी हमारी फौज हिसाब लेगी इंशाल्लाह। गांव दीगर इलाकों की निस्बत कम गुंजानाबाद है। गांव के अतराफ बुलंद पहाड़ी चोटियां हैं और मकीनों के हौसले भी पहाड़ों जितने ही बुलंद हैं। कैमरामैन अली जैदी के साथ जुरेज बंगश, हम न्यूज, इस्लामाबाद। और जाबा में भारतीय फिजाई हमलों के प्रोपेगेंडे के बरक्स मामूलात जिंदगी पूरी तरह बहाल है। सड़कों पर ट्रैफिक भी रवादवा है। इसी बारे में बात करते हैं जुरेज बंगश से जो इस वक्त जाबा में मौजूद हैं। जुरेज, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त जाबा में? जी, इस वक्त मैं जाबा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ से थोड़े से ही फासले पर भारतीय फ़िज़ाइया के मुताबिक जिस तरह भारतीय मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने यहाँ पे बमबारी की है, यहाँ पे अभी हम सारी सिचुएशन देख के आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे जानी और माली नुकसान हुआ है। इलाके में खौफ और हिरास है। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जाबा बाज़ार है और इस तरह मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, अगर वो जनरल स्टोर है, दूध की दुकान है, पंसार की दुकान है या अगर ढाबे वगैरह की बात कर लें वो भी उसी तरह खुले हुए हैं। जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो इसी तरह चल रहा है। आज सुबह यहाँ पे स्कूल्स भी खुले हुए थे। हमने यहाँ पे सारे हम न्यूज़ की टीम ने यहाँ पे सिचुएशन भी देखी। स्कूल्स खुले हुए थे, दफातर खुले थे, यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी कैंपेन भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जारी थी और जो ज़िंदगी का निज़ाम है उसी तरह चल रहा है। अभी इस तरह की सूरत हाल भी हमने देखने में आया है। शहरों से भी हमने बात की, उनका यही कहना था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ वो चंद दरख्तों का ही नुकसान हुआ है। और जिस तरह भारत क्लेम कर रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अनरेस्ट है, शहरी परेशान है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरियों का कहना है कि हम अपने पाक फ़ौज, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया के शाना बशाना खड़े हैं और ये पाक फ़िज़ाइया के और पाक फ़ौज के रैपिड रिस्पांस की वजह से जो भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे थे मिराज फाइटर्स वो जल्दी ही वापस जाने पर मजबूर हो गए और बुकलाहट में ही जो उन्होंने पेलोड ड्रॉप किया है वो भी नीचे ज़मीन पर ही गिरा है और जो कोई माली जानी नुकसान नहीं हुआ। निज़ाम ज़िंदगी अगर मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसी तरह चल रहा है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चल रही हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, लोग आ रहे हैं, सौदा सेल्फ ले रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और जो भारत क्लेम्स कर रहे हैं वो यहाँ की जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल मुतरादिफ है। जी, जावा में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। शुक्रिया जुरेज बंगश। और फिजाई दरअंदाजी के बाद भारतीय फौज ने LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। नकियाल सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से मां, बेटा और बेटी समेत 4 अफराद शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। शाम 5:30 बजे से भारतीय अफवाज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका खुईरटा, हवेलियां, नकियाल और अब्बासपुर सेक्टर्स में बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मकामी अफराद के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से नकियाल सेक्टर में मां, बेटा और बेटी समेत 4 अफराद शहीद हो गए। भारतीय बिलाश्तियाल फायरिंग से 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर हवास बाख्ता भारत के कामयाबी के भौंडे दावे। पाक फिजाइया ने गुज़िश्ता रात फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय तैयारों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भारतीय हुकूमत और मीडिया नाकामी को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। परिंदों के जरिए पाकिस्तान भारत में जासूसी कराना चाहता है। भारतीय मीडिया और इसका जंगी जुनून, अपनी कौम को अमन की बजाय जंग की दलदल में धकेलने की साजिश। पुलवामा हमले के बाद भारतीयों के जज्बात से खेलता भारतीय मीडिया अवाम को गुमराह करने पर डटा हुआ है। जंगी साजो सामान की नुमाइश और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया की तरजीहात में शामिल। क्या वाकई पाकिस्तानी बाबर हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा है? और अब भारतीय मीडिया अपनी फोर्सेस के दुम दबाकर भागने को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। लेकिन दुनिया में ढंडोरा पीटने से पहले काश अपनी वजारत दिफा को भी वो नींद से उठाकर अपने कारनामे के बारे में आगाह कर देता। भारतीय वजारत दिफा नहीं बल्कि वजारत एग्रीकल्चर ने एयर स्ट्राइक की तस्दीक की।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मार्कंडे काटेजो पहले ही भारत को खबरदार कर चुके हैं। अब पाकिस्तानी फौज तैयार है, अब आप मतलब दे आर ऑन देयर गार्ड, अब एक झटके में सरप्राइज में नहीं ले सकते उनको। तो अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी इस बार, तो बड़े कस के रिटेलिएशन होगा एंड यू मे एंड अप विद अ ब्लडी नोज। जंग की धमकियां देने वाले भारतीय मीडिया की असलियत ये है कि कभी एक कबूतर से डर जाता है। मेडिकल के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कबूतर के जरिए कहीं जासूसी तो नहीं हो रही। कभी एक ऊंट से उसकी नींदें हराम हो जाती हैं। यही मीडिया पुलवामा हमले के बाद टमाटर से पूरी दुनिया में अपना मजाक भी बनवा चुका है। भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाए। तो जैसा कि आपने देख भी लिया कि भारतीय मीडिया को अपना मजाक खुद बनवाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। भारतीय मीडिया पर दिखाए जाने वाली आजाद कश्मीर में हमले की वीडियो 3 साल पुरानी निकली। भारतीय चैनल्स पर सुबह से दिखाई जाने वाली नाम नेहाद हमले की वीडियो YouTube पर 23 सितंबर 2016 से मौजूद है। भारतीय मीडिया 3 साल पुरानी वीडियो को पाकिस्तान पर हमले की वीडियो करार देकर ढंढोरा पीट रहा है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी भारतीय वीडियो पर सवालात उठा दिए। क्या इंडिया ने खुद दिखाया? जो वो थोड़ा सा क्लिप दिखा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, आप खुद देख लीजिए कि वो तो 2-3 साल पहले से YouTube पे मौजूद है। और अगर रात का भी हो तो आप अपने जहाज को टेक ऑफ करते हुए अंधेरे में दिखा रहे हैं, तो वो तो किसी टाइम भी पॉसिबल है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान में कार्रवाई की। सहाफियों ने जब उनसे सबूत के बारे में पूछना चाहा तो वो जवाब दिए बगैर उठकर चले गए। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaian action were eliminated. No questions at this time. We will put out a statement in Hindi immediately after this. We are not taking any questions. झूठ के पहाड़ बनाना और इस पर मुंह की खाना मोदी सरकार का पुराना वतीरा है। सितंबर 2016 में भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया जो दर्दे सर बन गया था। इस पर भारत के अंदर से सबूत मांगने वाले उठ खड़े हुए थे। कोई फिजिकल वायलेशन नहीं हुई, ना फिजिकल वायलेशन हो सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक्स या झूठ का परिंदा, ख्याली दावे और उनकी झूठी वीडियोस बनाना मकार भारत की पुरानी आदत है। भारत ने 28 सितंबर 2016 को भी एक दावा किया था जो भारत में भी मुतनाज़े बन गया था। झूठे दावों के सबूत मांगने वालों की आवाज मोदी सरकार के लिए दर्दे सर बन गई। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत झूठ से ताबीर की। साबिक भारतीय वजीर दाखिला और कांग्रेस रहनुमा पी चिदम्बरम ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और सर्जिकल स्ट्राइक के दावों को गैर जरूरी वावेला करार दिया। तर्जुमान कांग्रेस आनंद शर्मा ने इसे हकीकत के मुनाफी करार दिया। आज भी सूरत हाल माजी से मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान में स्ट्राइक पर सहाफियों के सवालों ने भारतीय वजीर खारजा की सीटी गुम कर दी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। भारतीय फौज की नकियाल और खुईरट्टा सेक्टर में बिला इश्ताल फायरिंग, 4 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वालों में मां, बेटा और बेटी शामिल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान और भारत मिलकर तनाज़े का हल निकालें। OIC का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। भारतीय तैयारों की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी को काबिले मजम्मत करार दिया। और दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत जंगी जुनून को हवा दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान भारत की इस जारियत का जवाब देने का हक रखता है।
वेलकम बैक। और रात के अंधेरे में पाकिस्तान के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए आने वाला भारत करारा जवाब समझ रहा है। मोदी ने इस दिन को तारीखी करार दिया, मगर मुल्क में मौजूद अपने ही लोगों ने भारत के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया है। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। किस चीज की खुशी? हमला हुआ कहां पर है? आखिर ये 1000 किलो वजनी मिसाइल ने कोई तबाही क्यों नहीं की? भारत के मुताबिक महराज तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया। इन जदीद तैयारों में टारगेट को रिकॉर्ड करने की सलाहियत भी है। आखिर अब तक वीडियो जारी क्यों नहीं की गई? भारतीय सहाफी अशोक शवीन भी आपसे पूछ रहे हैं। मोदी साहब, आपके पास सियासी सवालों के जवाब ना हो तो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हो। ये हम नहीं, आपके मुखालिफ सियासी रहनुमा विमन मिश्राम कहते हैं। सरकार को मालूम था इन लोगों को मारा जाने वाला है, सरकार ने होने दिया। नरेंद्र मोदी के पास लोगों के सवालों के कोई जवाब है नहीं, तो सारा मामला पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाए। मोदी जी, जंगी जुनूनियत को हवा देकर भारतीयों को बेवकूफ बनाना बंद करें। और भारत का जंगी जुनून पाकिस्तान और भारत की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबा। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में भारत की करेंसी भी लड़खड़ा गई। बहुत लड़ लिया हिंदुस्तान पाकिस्तान। आओ भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़े। मोदी सरकार एक तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से मिलकर गुर्बत और जहालत को खत्म करने के दावे कर रही है, लेकिन खुद इलेक्शन में अपनी शिकस्त देखकर जंगी जुनून को हवा दे रही है। पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत की स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। भारत की स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 450 पॉइंट तक गिर गई, जिसका खमियाजा भारतीय सरमायाकारों को करोड़ों रुपए के नुकसान की सूरत में उठाना पड़ा। भारतीय जहाजों के दुम दबा के भागने के बाद भारतीय रुपया भी ढेर हो गया। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर में 35 पैसे कमी रही। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तानी स्टॉक पर भी बुरे असरात पड़े। सरमायाकारों के मोहतात रवैये के बायस इंडेक्स 785 पॉइंट गिर गया। एक और दिन, एक और सर्जिकल स्ट्राइक। दरख्त मासूम है, दहशतगर्द नहीं। भारत के मजे का खेज दावे का पाकिस्तानी और गैर जानिबदाराना सोशल मीडिया सारिफीन ने खूब मजाक उड़ाया। मोदी सरकार जिसका हर काम बेकार, एयर स्ट्राइक के भूंडे दावे ने किया भारत को शर्मसार। सोशल मीडिया पर भारत का बैंड बज गया। ट्विटर पर एक सारिफ मशूम सैयद ने हमले के मकाम की तस्वीर शेयर की और लिखा, मैं जंगल हूँ, दहशतगर्द नहीं। सफीउल्लाह ने एक पुकारते दरख्त की तस्वीर लगाई और लिखा, हमें मारना बंद करो। वलीद मलिक ने दरख्त की तस्वीर को पॉइंट आउट किया और लिखा, दरख्त मासूम है, दहशतगर्द नहीं। उमैर खान ने भारतीय अदाकार शाहरुख खान की तस्वीर लगाई और अनुमान दिया, कैप्टन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। मलिक नामी सारिफ ने लिखा, भारतीय फिजाइया सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पेलोड गिराते हुए। मरियम खान नामी सारिफ ने लिखा, भारतीय तैयारों ने कुछ टमाटर फेंके जिनसे 5 दरख्त जख्मी हो गए। सहाफी ने 600 हलाकतों का दावा किया तो सारिफ इब्राहिम राजा ने यूं जवाब दिया, 600 से 650 पत्तों को निशाना बनाया गया। मोना आलम कहती हैं, एक और दिन, एक और सर्जिकल स्ट्राइक। आयशा मेमन नामी सारिफ ने पाक फिजाइया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत तुम्हें 7 कीमती दरख्तों को तबाह करने पर सजा मिलेगी। भारतीय दरअंदाजी और नापाक अज़ाइम के खिलाफ तमाम जमातें इख्तिलाफात भुलाकर यकजुबान हो गईं। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने खिताब में कहा कि दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया है।
कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने नुक्ता एतराज पर कहा कि भारत ने जो किया उस पर उसे जवाब मिलेगा और अगर फिर भी बाज ना आया तो उसके 1000 टुकड़े करेंगे और सब्ज हिलाली परचम लाल किला पर लहराएंगे। पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठे हैं, चाहे वो इसराइल में बैठे हैं, उन सबको पाकिस्तान की इस पार्लिमान की तरफ से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से और हमारी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से एक ही जवाब है, अल्लाहु अकबर। अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका इजलास बुलाने के मुतालबे पर अली मोहम्मद खान हंगामी तौर पर कौमी सलामती कमेटी इजलास में जा पहुँचे, पार्लिमान की यकजहती का पैगाम पहुँचाया और मुश्तरका इजलास बुलाने का ऐलान किया। जॉइंट सेशन कल इंशाल्लाह इस पे सारा कौम की लीडरशिप बैठ के इंशाल्लाह यहाँ से यक ज़बान होकर इंशाल्लाह आवाज़ देगी और वो आवाज़ कोई और नहीं होगी, आवाज़ ये होगी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि हमें भारत को उसी की जुबान में जवाब देना होगा। ये बातों से चीजें हल नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा हमें। वो हमारे यहाँ 40 किलोमीटर आए तो हम उनके 80 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि भारत डोमेस्टिक से बैनुल अक़वामी जारहियत तक पहुँच चुका है, ये पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है। न सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत बल्कि पूरे रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी को इंडिया ने ललकारा है और दिखाया है कि इंडिया के किस किस्म का खौफनाक अग्रेसिव इंडिया इन एक्सट्रीमिस्ट इंडिया इज अ मोदी इंडिया। फखर इमाम ने कहा कि हमें किसी सूरत भी जज्बाती होकर मोदी के इलेक्शन ट्रैप में नहीं आना चाहिए। इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी जो फौज है, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो अवाम है, जिस तरीके से हम उनका मुकाबला करेंगे वो सोच नहीं सकते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने भी भारत के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, पूरी कौम पाक फौज के साथ है। कौमी असम्बली इजलास कल 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। फैजान खान, हम न्यूज, इस्लामाबाद। इस सारे मामले पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने भारत को कैसे जवाब दिया, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय तैयारों को मार गिराना चाहिए था। भारत होश के नाखुन ले, हम कहीं एटमी हथियार ही इस्तेमाल न कर दें। रद्द अमल ये है कि 4 वो गिराते हैं तो हमें 8 गिराने चाहिए। मेरा रद्द अमल तो ये होता है कि ये उनको पता होना चाहिए कि हम अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटी इसको हमेशा कायम रखेंगे, कि हम अपने पास जो फोर्स है उसे पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इंटेंट टू यूज द फोर्स वो जब तक नहीं दिखाएंगे हम, तो ये इंडिया जो है ये डिटर नहीं होगा। तो लिहाजा हमें डिटरेंस दिखाते हुए अपनी फोर्स को यूज करना चाहिए उनके अगेंस्ट। OIC पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत की मजम्मत करे, दीगर रुकन ममालिक को भी मजम्मत करने का कहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिंदुस्तान को OIC के इजलास में मद्दू करने पर तंजीम के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। सियासी रहनुमाओं ने भी OIC के अमल को पाकिस्तान की तौहीन करार दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय जारहियत पर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो से राब्ता किया है। वजीर खारजा ने माइक पोम्पियो को भारतीय जारहियत पर हुकूमत पाकिस्तान, पार्लियामेंट और अवामी जज्बात से आगाह किया। वजीर खारजा ने चीनी सफीर से भी मुलाकात करके भारतीय जारहियत से आगाह किया। भारत की जानिब से दरअंदाजी के बाद आलमी बरादरी ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा किया है। चीन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करके सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए एक दूसरे से ताउन करेंगे। कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर गोरू अलहुवालिया की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने एहतजाजी मुरासला भी भारत के हवाले किया है। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जिंजुआ ने जद्दा में OIC के हंगामी इजलास से खिताब में कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम भारतीय दरअंदाजी और जंगी जुनून का नोटिस ले। दुनिया में इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने 30% सारिफीन को गैस बिलों की वसूलशुदा इजाफी रकम वापस करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। गैस बिलों से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी में ये बात साबित हो गई है कि 30% सारिफीन को इजाफी बिल भेजे गए हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि जिन 30% सारिफीन को इजाफी बिल भेजे गए उनको वसूलशुदा तमाम इजाफी रकम वापस की जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मामले की मज़ीद तहकीकात जारी रखी जाएं ताकि तमाम हक़ाइक़ सामने आ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी को निगरानी की भी हिदायत कर दी। मेयर कराची का कहना है कि ऑपरेशन में मुश्किलात से अदालत को आगाह कर दिया। यूएन कराची गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई है। केएमसी के 8 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मसरूफ अमल हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। न्यू कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई है और इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के बाहर शोबा फार्मेसी के तलबा ने एहतजाज किया है। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज से 10 तलबा जख्मी हो गए। शोबा फार्मेसी के तलबा ने रजिस्ट्रेशन न होने पर धरना दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने भी जवाबी पथराव किया। झड़पों के दौरान 10 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस ने 15 तलबा को गिरफ्तार कर लिया है। जिक्र करेंगे पीएसएल सीजन 4 का। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच जारी है। मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग की दावत दी। यूनाइटेड की टीम इब्तदाही में मुश्किलात का शिकार हुई। 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज 50 के मजमूई स्कोर से कबल ही पवेलियन लौट गए। और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अक्सर शहरों में बादलों के डेरे हैं। जुड़वा शहरों में बरखा ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई। मरी और स्कर्दू में बर्फबारी ने मनाजिर को और हसीन बना दिया। महकमा मौसमियात ने जुमे से हफ्ते के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। और आलमी मंजरनामे से आपको बताएंगे, ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। जवाद जरीफ के ओहदे से मुस्ताफी होने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। जवाद जरीफ ने 2015 में होने वाले ईरान न्यूक्लियर डील में अहम किरदार अदा किया था। और बेगम की फोन कॉल पर यूरोपीय कमीशन के सदर हमातन गोश हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोककर होम मिनिस्टर को मुतमईन किया। मिस्र के शहर शर्म शेख में सोमवार को दिलचस्प सूरत हाल पेश आई। यूरोपीय कमीशन के सदर जेन क्लॉड जंकर दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे कि अचानक उनका फोन बजा। उन्होंने पहली बार नजरअंदाज किया। दोबारा फोन बजने पर उन्होंने फोन कान से लगाते हुए कहा उनकी बेगम का फोन है, जिस पर हॉल कहकहों से गूंज उठा।